एन ऑफ एक्स है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे देते हैं, 1/2 की पावर एन, एन का फैक्टोरियल डी एन बाई डी एक्स, एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तब हम लोग को जो है वो लेजेंड्रे का पोलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे n इक्वल टू 3, लेजेंड्रे पोलिनोमियल, थर्ड ऑर्डर का लेजेंड्रे पोलिनोमियल अगर हम लोग को निकालने के लिए बोलेगा तब यहाँ पे जो है n का वैल्यू हम लोग 3 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब हम लोग को जो है ये लेजेंड्रे पोलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को रॉड्रिक्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, एमएससी में हम लोग पढ़े थे रॉड्रिक्स फॉर्मूला। तो ये जो है रॉड्रिक्स फॉर्मूला है इसके लिए, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो हम लोग का स्पेशल फंक्शन से जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जो कि क्या बोलते हैं फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट उसका जो है रॉड्रिक्स फॉर्मूला पूछ देगा। ठीक है, या फिर उसका पॉलिनोमियल के बारे में पूछ देगा। ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो ये सब चीजें जो है हम लोग को याद रहनी चाहिए। जैसे लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के कुछ जो शुरुआत के जो टर्म है, जैसे जीरो ऑर्डर का P01, इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा एक होता है। यहाँ x का वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, P0 का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, P05 का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे P05 का वैल्यू भी 1 होगा, P08 का वैल्यू भी 1 होगा, इस टाइप। P1 एक्स क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी रहेगा वो हम लोग को मिल जाएगा। P2 एक्स क्या होता है, 1/2 3x² - 1। और P3 एक्स क्या होता है, 1/2 5x³ - 3x। ये जो है शुरुआत के जो 4 टर्म है, ये आप लोग कोशिश करिए कि आपको याद रहे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद लेजेंड्रे बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण गुण, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है पी एन माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 की पावर n पी एन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये एक इवन फंक्शन होगा अगर n जो है वो इवन है, और ये एक ऑड फंक्शन होगा अगर n क्या है हम लोग का, ऑड है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग 2 के लिए देखें तो 2 इवन है, तो P2 माइनस एक्स जो है वो P2 एक्स के बराबर होगा। ठीक है, P2 माइनस एक्स इक्वल टू P2 एक्स के बराबर होगा, और ये एक इवन फंक्शन होगा। अगर हम लोग P7 के लिए देखें, P7 माइनस एक्स जो है वो माइनस P7 एक्स के बराबर होगा, और ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, तब ये आप लोग याद रखेंगे कि जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है, इवन इवन के लिए वो क्या होता है आप लोग का, इवन फंक्शन होता है, और ऑड के लिए वो ऑड फंक्शन होता है। पी एन वन का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, एन का वैल्यू कुछ भी हो, पी एन वन का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होगा। और पी एन माइनस वन का वैल्यू -n⁻1 होगा। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। पी एन वन का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और पी एन माइनस वन का वैल्यू -1n होगा। उसके बाद पी एन जीरो का वैल्यू 0 होगा अगर n इवन है। ठीक है, और पी एन जीरो का वैल्यू 0 नहीं होगा अगर n क्या है, ऑड है। इसका भी एक बहुत ही लंबा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में हम लोग नहीं जाएंगे, बस आप लोग याद रखेंगे कि पी एन जीरो का वैल्यू 0 नहीं होगा अगर n क्या है, ऑड है, और पी एन जीरो का वैल्यू 0 होगा अगर n क्या है, इवन है। उसके बाद चौथा देखो, किसी फलन f ऑफ x को लेजेंड्रे बहुपद के पदों में जो है वो व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, कोई नॉर्मल जो हम लोग के पास फंक्शन होता है उसे हम लोग लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म्स में जो है वो क्या बोलते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे व्यक्त करेंगे, जो फलन f ऑफ x होता है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा C0, और P0 x का मल्टीप्लाई होगा। एक कांस्टेंट होगा C1, और P1 x का मल्टीप्लाई होगा। एक कांस्टेंट होगा C2, और P2 x का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो है लेजेंड्रे बहुपद के टर्म में जो है वो किसी भी फलन को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है,
जहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो कांस्टेंट सी एन है, मतलब एन नंबर का जो कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 2n+1 बाई टू इंटीग्रेशन -1 से लेके +1। ठीक है, -1 से लेके +1 एफ ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स डी है। ठीक है, ये जो है सी एन का वैल्यू होगा। अगर यहाँ पे हम लोग C3 निकालते तो क्या होता है? 2 × 3 यानी कि 6+1 7/2 हो जाता, -1 to +1 एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे P3x रख देते हैं और उसका जो है समाकलन कर देते हैं, तब यहाँ पे जो C3 होता, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग को मिल जाता। तो ये होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी फलन को जो है वो हम लोग लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म्स में जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है जनक फलन, जनरेटिंग फंक्शन। जितने भी पॉलिनोमियल पढ़ेंगे सभी का जो है एक जनक फलन होगा। जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है उसका जनक फलन होता है 1 - 2xc+c² की पावर हाफ इक्वल टू n इक्वल टू 0 to infinite pn x dn। pn x e⁻n हो जाता है। ठीक है, इसका लांबिकता का गुण क्या होगा? ये एक आर्थो नॉर्मल, इसको आर्थोगोनैलिटी या फिर इसको आर्थो नॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, आर्थो नॉर्मेलिटी। ठीक है, दोनों शब्द जो है वो यूज किया जाता है। ये जो है -1 से इसका इंटीग्रेशन -1 से +1 पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2n+1 एल एम एन। ठीक है, ये जो है आपका सेट 2019 में जो है वो पूछा हुआ था। सेट 2019 का पहला क्वेश्चन था। ये लेजेंड्रे पोलिनोमियल का जो लांबिकता का गुण है वो क्या होता है? ठीक है, -1 to +1 पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2n+1 एल एम एन। इसके बाद इसके कुछ रिकरेंस रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, कभी कभी जो है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। एन पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? 2n - 1 एक्स पी एन ऑफ एक्स माइनस n - 1 पी एन माइनस 2 एक्स। एन पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पी एन माइनस पी एन माइनस 1। 2n+1 पी एन इक्वल टू पी एन प्लस 1 डैश माइनस पी एन माइनस पी डैश एन माइनस 1। n+1 पी एन इक्वल टू पी एन प्लस 1 डैश माइनस एक्स पी एन माइनस 1 डैश। 1 - x² पी एन डैश इक्वल टू एन पी एन माइनस 1 का डैश माइनस एक्स पी एन। 1 - x², ये जो है, हाँ, पी 1 - x² पी एन डैश इक्वल टू n+1 एक्स पी एन माइनस पी एन प्लस 1। और साथ ही साथ क्योंकि लेजेंड्रे पॉलिनोमियल जो है वो लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? लेजेंड्रे जो हम लोग का दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। ये इसका वैल्यू है, मतलब इस टर्म में है, डैश वाले के टर्म में है और बिना डैश वाले के टर्म में है। और हर पॉलिनोमियल जो है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे लेजेंड्रे का पॉलिनोमियल क्या होता है? 1 - x²। तो ये क्या हो जाएगा? d2 p n ऑफ x अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x d p n x अपॉन डी एक्स प्लस n, क्या था, n n प्लस 1 और पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो है अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये था हम लोग का लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें एक चीज और मैं आप लोग को लेजेंड्रे पॉलिनोमियल का, ये जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है हम लोग का वो इस टाइप से दिखाई देता है। ठीक है, ये और बड़ा नहीं होगा इसमें।
दिखाई दे रहा है, इसे इसे आप लोग जूम कर लीजिएगा। हाँ हाँ, ये जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है हम लोग का, इस टाइप से दिखाई देता है, ठीक है। इसमें जो इसमें P1x जो है वो नहीं दिखा है, P1। हाँ, इसमें जो जरूरी बात है वो क्या है कि ये जो वैल्यू है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा, जो Pn(x) जो होता है वो हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में होता है, ठीक है। और कितने, और जो जैसे हम लोग का ये सब ना, वो उसको दिखाया है, क्या बोलते हैं, ये ये जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन किसको डिनोट करता है, ये जो है हम लोग का P1x है, ठीक है। P1x, P0x तो 1 होता है, वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। P0x, उसके बाद P1x हम लोग देखें तो एक ये इस टाइप का लाइन दिखाई देता है, क्योंकि P1x जो होता है वो x के बराबर होता है। तो ये जो होता है हम लोग का इस बिंदु के अबाउट जो है वो साइमेट्रिक होता है। मतलब इसमें ये जो ग्राफ है इस टाइप से दिखाई देता है। इसमें बस याद रखने वाली बात ये है कि ये -1 और +1 के बीच में ही इसका वैल्यू होता है, ठीक है। और जो हम लोग का इवन इवन n=इवन वाला जो फंक्शन होता है, वो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस जैसे ये वाला, इस एक्सिस के अबाउट जो है वो साइमेट्रिक होगा, मतलब एक्सिस के वाई एक्सिस के दोनों ओर सेम दिखेगा, जिसमें n इवन है। और जिसमें एड ऑन n जो है वो ऑड है, वो जो है इस पॉइंट जो सेंटर है, सेंटर के दोनों साइड जो है वो एक जैसा होगा, ठीक है। इसमें जो है वो पेन यूज करके नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग को दिखा देता। इसमें जो स्ट्रेट लाइन है ये इस सेंटर के अबाउट दोनों तरफ है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। इवन फंक्शन जैसे P2 कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग का टू वाला, अच्छा ये यहाँ पे लाइन दिखा ये जो है हम लोग का P2 है, ये जो परवलय टाइप का बना हुआ है, ठीक है। ये P2 के लिए है, और ये देखो y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हम लोग का P3 है, जो ब्लैक कलर का लाइन दिखाई दे रहा है, ये इस सेंटर के दोनों तरफ एक जैसा है, ठीक है। उसके बाद ये जो चौथा है, ठीक है, ऑरेंज कलर टाइप का, ये ऑरेंज कलर का जो है, ये क्या है, P4 के लिए, एक अक्ष के दोनों ओर जो है वो एक जैसा है। मतलब इसमें बोलने का मतलब ये है कि जो इवन वाले फंक्शन होंगे वो y अक्ष के दोनों ओर एक जैसे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। और जो ऑड फंक्शन होंगे वो इस सेंटर के दोनों ओर एक जैसे होंगे, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन में आप लोग याद रखेंगे कि जो लिमिट है वो -1 से +1 के बीच में होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हम लोग का लेजेंड्रे पोलिनोमियल में जो टर्म्स होते हैं उनका वैल्यू +1 से -1 के बीच में ही होता है, ठीक है। तो ये है हम लोग का लेजेंड्रे पोलिनोमियल। उसके बाद आता है बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, x² डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे n क्या है, एक अचर है। यहाँ पे x=0 एक क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, लेजेंड्रे पोलिनोमियल के लिए क्या था, x=0 जो है वो एक साधारण पॉइंट था। अगर कोई भी साधारण पॉइंट होता है तो इससे हम लोग पावर सीरीज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बताया। ये जो है यहाँ पे x=0 एक क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और अगर x=0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तो उसे हम लोग फ्रोबेनियस मेथड से जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर x=0 एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है तो उसे फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को भी जो है हम लोग फ्रोबेनियस मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस समीकरण का जो हल होगा उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बहुपद या बेसल पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जो निम्न फंक्शन द्वारा दिया जाता है वो क्या है हम लोग का,
जे एन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट -1 की पावर आर, आर का फैक्टोरियल एन प्लस आर का फैक्टोरियल x/2 to the power n+2 r। ठीक है। अगर किसी आर के रेस्पेक्ट में, तो रैंडम नंबर आर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर आर, यहाँ पे आर की जगह जो 1 रहेगा तो यहाँ पे 1, 2 रहेगा तो 2 ही सही, ठीक है। -1 की पावर आर, आर फैक्टोरियल एन प्लस आर का फैक्टोरियल x/2 की पावर n+2r। ठीक है, ये होता है हम लोग का बेसल फंक्शन। बेसल बहुपद के गुण। बेसल फंक्शन जो है एक दोलनीय फंक्शन होता है, एक ऑक्सीलेटरी फंक्शन होता है जिसकी आवर्तता परिवर्तित होती है, ठीक है। ये एक ऑक्सीलेटरी फंक्शन होता है, जैसे साइन भी हम लोग का एक ऑक्सीलेटरी फंक्शन है, लेकिन उसका जो पीरियड है, उसका जो आवर्तता है वो नहीं बदलता, 2 पाई के बाद ही वो जो है एक अपने आप को रिपीट करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये आवर्ती फलन तो होगा, लेकिन इसका जो पीरियड है ये जो है बार बार बदलते रहेगा, ठीक है। और इसका जो आयाम है, ठीक है, आयाम मतलब वो मैक्सिमम कितना तक जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो है घटता रहता है, ठीक है। ये है हम लोग का बेसल पॉलिनोमियल। देखो, ये सब ऑक्सीलेटरी फंक्शन है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये जो है एक ऑक्सीलेटरी फंक्शन है। ये जे जो ब्लैक वाला है ये J0 है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। उसके बाद J1 है, उसके बाद J2 है, ठीक है, उसके बाद J3 है, J4 है। ये जो अलग अलग कलर में जो है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसल फंक्शन जो है वो इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ऑक्सीलेटरी होता है। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात ये है, क्या है कि ये ऑक्सीलेटरी होता है, ठीक है, ये ऐसा बदलता है। और क्या होता है, इसका जो आयाम है, आयाम मतलब ये जो मैक्सिमम, जैसे पहले एक था, उसके बाद कम हो गया, उसके बाद कम हो गया, उसके बाद कम हो गया, तो ये जो है कम होते जाएगा। इसमें एक चीज और क्या याद रखने वाली बात है कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। +1 से ज्यादा का किसी भी जो फंक्शन है, जो बेसल का हम लोग का पॉलिनोमियल है, उसका वैल्यू 1 से ज्यादा जो है वो नहीं होगा, ठीक है। उसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होगा। तो ये होता है हम लोग का बेसल फंक्शन। बेसल फंक्शन क्या होता है, जो बेसल फंक्शन है ये एक दोलनीय फंक्शन या ऑक्सीलेटरी फंक्शन होता है, ठीक है, आवर्ती फलन होता है। और इसका जो आवर्तता है वो परिवर्तित होते रहता है, ये याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सैड में जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को ना हिंदी में मतलब स्टेटमेंट आप लोग को समझ में आए, इसीलिए सभी स्टेटमेंट को जो है वो हिंदी में लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। मतलब सीधा खाली फॉर्मूला नहीं पूछेगा, कभी कभी जो है स्टेटमेंट पूछ देता है, तो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये जो फलन होता है दोलनीय होता है, इसका इसका जो आवर्तता होता है वो परिवर्तित होते रहता है, और इसका आयाम जो है वो घटता है, ठीक है। आयाम क्या होता है, घटता है, ठीक है, आयाम हमेशा कम होते जाता है। उसके बाद दूसरा, Jn-x का जो वैल्यू होता है वो -1 की पावर है Jnx के बराबर होता है। इसका इसका मतलब भी वही है कि सम
फलन होगा यदि n जो है वो सम संख्या है, और विषम फलन होगा यदि n जो है वो विषम संख्या है। उसके बाद क्या बोलते हैं, जे हाफ का वैल्यू, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखेंगे। जे हाफ एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स साइन एक्स, और जे माइनस हाफ का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, जो प्लस वाला रहेगा वो साइन एक्स के बराबर रहेगा, जो माइनस वाला रहेगा वो कॉस एक्स के बराबर रहेगा। ठीक है, जे हाफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स साइन एक्स, और जे माइनस हाफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई पाई एक्स कॉस एक्स। उसके बाद आता है ये क्या बोलते हैं, दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ये जो है नेट में पूछा था। ठीक है, अभी जून 2020 या 22 का था, इसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 22 का। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन जे एन एक्स इक्वल टू एक्स जे एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ये n के टर्म में है, लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि x n का और x का जो है वो वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तब भी आपको ये रिलेशन जो है वो याद रहना चाहिए। और डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग x की पावर माइनस एन जे एन एक्स का समाकलन करें और ये अवकलन करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर एन जे एन प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्या बोलते हैं, x का जो पावर है n अगर पॉजिटिव है, तब ये जो है हम लोग का n-1 हो जाएगा। अगर x जो है वो नेगेटिव है तो ये जो है n+1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है ये माइनस साइन भी आ जाएगा। ये जो है याद रखेंगे। उसके बाद इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन या जनक फलन। ठीक है, इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, e की पावर x/2 t माइनस 1/t इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो होगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इनफाइनाइट होगा, जे एन एक्स टी की पावर एन। ठीक है, ये जो है हम लोग का जनरेटिंग फंक्शन होता है। ये जनरेटिंग फंक्शन ना याद रखेंगे, कभी कभी जो अगर रिकरेंस रिलेशन आप लोग को याद नहीं है तो आप इसका यूज करके, ठीक है, यहाँ पे x का n का वैल्यू रख देंगे और t की पावर को अगर हम लोग कंपेयर करें तो भी हम लोग को क्या मिल जाता है, वो पोलिनोमियल जो है वो मिल जाता है। देखो, जो जनक फलन होता है वो क्या बताता है कि जो हम लोग का जो पोलिनोमियल है, जैसे बेसल का ये जनरेटिंग फंक्शन है, तो बेसल का पोलिनोमियल जो है वो कैसे आता है, बेसल का पोलिनोमियल जो है वो इस फॉर्मूले से आता है। ठीक है, e की पावर x/2 t माइनस 1/t। जब यहाँ पे हम लोग t के पावर का कंपैरिजन करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, J0 प्लस J1 t प्लस J2 t का इसको लिखेंगे कि नहीं, और इसका भी एक्सपेंशन करेंगे तब भी हम लोग को कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे t के पावर का कंपैरिजन करेंगे, t के पावर का कंपैरिजन करेंगे तो J1 मिलेगा। ठीक है, टी स्क्वायर के पावर का कंपैरिजन करेंगे तो J2 मिलेगा। तो इस टाइप से इसको हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर ये समझ में आएगा। उसके बाद होता है लाम्बिकता। इसके लिए जो लाम्बिकता होता है वो होता है 0 से 1, इंटीग्रेशन जो है वो 0 से 1 है, एक्स जे एन अल्फा एक्स जे एन बीटा एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ एल अल्फा बीटा जे एन प्लस 1 अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हम लोग का, जहाँ पे डेल जो है वो डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, इसका वैल्यू 0 होता है अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, और इसका वैल्यू जो है वो 1 होता है अगर अल्फा इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो ये था हम लोग का बेसल फलन। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट फलन है वो है हर्माइट अवकल समीकरण या हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2ny इक्वल टू 0। हर नाम के साथ ना उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी जो है आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होता है। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n जो है एक कांस्टेंट या एक अचर है। x इक्वल टू 0, यहाँ से जो है x इक्वल टू 0 एक क्या मिलेगा हम लोग को, साधारण बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ a2x तो है ही नहीं, तो ये जो है x इक्वल टू 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, एक साधारण बिंदु। और x इक्वल टू 0 के लिए ये टर्म जो है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक साधारण बिंदु होगा हम लोग का। इसका जो हल है, अगर साधारण बिंदु है तो इसका हल जो है हम लोग पावर सीरीज मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 एक साधारण बिंदु होता है
तो उसे हम लोग पावर सीरीज मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो किसके द्वारा दिया जाता है, एच एन ऑफ एक्स इक्वल टू -1 की पावर एन ई टू दी पावर ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एन बाई डी एक्स एन ई की पावर -x स्क्वायर। अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे एन का वैल्यू रख के, तब हम लोग को क्या मिलेगा, हर्माइट का जो बहुपद है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग रॉड्रिज फॉर्मूला बोलते हैं, किसके लिए, हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए। कुछ शुरुआत के जो हर्माइट पॉलिनोमियल है वो देख लो, एच जीरो एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, एच वन एक्स इक्वल टू टू एक्स, एच टू एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू, एच थ्री एक्स इक्वल टू 8x3 माइनस 12x। इसमें देखो, लेजेंड्रे पॉलिनोमियल और जो हम लोग का हर्माइट पॉलिनोमियल है, दोनों के लिए x इक्वल टू जीरो क्या होता है, एक रेगुलर पॉइंट होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेजेंड्रे और हर्माइट दोनों के लिए जो है एक x इक्वल टू जीरो जो है वो क्या होता है, रेगुलर पॉइंट होता है, सॉरी ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। ठीक है, इसका जो हल है हम लोग किससे लिखते हैं, पावर सीरीज मेथड से लिखते हैं। इसीलिए ये दोनों पोलिनोमियल जो है वो लगभग लगभग सेम होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इवन पावर वाले में देखें, अगर n का जो वैल्यू है वो क्या है, इवन है, तब इसमें ऐसे ही टर्म होंगे जैसे x की पावर टू वाला टर्म होगा, x की पावर फोर वाला टर्म होगा, x की पावर सिक्स वाला टर्म होगा। ठीक है, अगर y जो है वो क्या है, ऑड है, मतलब n इक्वल टू जो है वो ऑड है, तब इसमें x हो सकता है, x का क्यूब हो सकता है, x की पावर फाइव, x की पावर सेवन, मतलब कोई भी पूछ दे तो एक चीज याद रखना कि इवन वाले में सिर्फ इवन पावर वाला होगा और ऑड वाले में सिर्फ ऑड पावर वाला होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसमें सिर्फ वन पावर वाला एक्स है, ठीक है, इसमें ऑड पावर वाला एक्स है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर इवन पावर वाला, ये एच थ्री क्या है, यहाँ पे देखो एक्स का एक्स क्यूब है, एक्स है, तो इस टाइप से रहेंगे। अगर हम लोग एच फाइव के लिए लिखें तो कुछ कांस्टेंट होगा, एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर थ्री और एक्स होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कभी भी नहीं आएगा। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो है वो हर्माइट और लेजेंड्रे पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। लेजेंड्रे पोलिनोमियल में भी सेम रूल जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, अब देखो हर्माइट के कुछ गुण, इसमें क्या होगा, एच एन माइनस एक्स इक्वल टू -1 की पावर एन एच एन एक्स होता है। ठीक है, ये भी सेम, मतलब अगर ये एन इवन है तो इवन फंक्शन होगा, एन ऑड है तो ऑड फंक्शन होगा। इसके लिए जो और बाकी जो गुण, बाकी जो प्रॉपर्टीज रहते हैं ना, वो लेजेंड्रे पोलिनोमियल जैसे ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है हम लोग का जनरेटिंग फंक्शन, ई की पावर टू जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एच एन ऑफ एक्स, और यहाँ पे एन का फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, एन एन फैक्टोरियल जेड की पावर एन। अच्छा, यहाँ पे वहां पे जो टी लिखा था उसकी जगह यहाँ पे जेड लिखा गया है। ठीक है, मतलब वही है, जेड के पावर में इसको एक्सपेंशन करेंगे और इसको भी जेड के पावर में एक्सपेंशन करेंगे और दोनों साइड जो है वो कंपेरिजन करेंगे, तब हम लोग को जो है ये वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद आर्थोगोनैलिटी, आर्थोगोनैलिटी क्या होता है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होगा। वहां पे -1 to 1 होता था लेजांडे के केस में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन ऑफ एक्स एच एम ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू की पावर एन एन का फैक्टोरियल अंडर रूट बाई डेल एम। ठीक है, ये आर्थोगोनैलिटी होता है। अब इसका कुछ रिकरेंस रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, एच एच डैश एन एक्स इक्वल टू टू एन एच एन माइनस वन एक्स होता है। ठीक है, टू एक्स एच एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, टू एन एच एन माइनस वन एक्स एच एन प्लस वन एक्स। टू मतलब एच एन डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, टू एक्स एच एन एक्स और एच एन प्लस वन एक्स। और ये जो है उस अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, एच एन डबल डैश एक्स माइनस टू एक्स एच एन डैश एक्स प्लस टू एन एच एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हर्माइट पॉलिनोमियल को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। इसके बाद लास्ट आता है हम लोग का रेगुलर,
लेगर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स डी वाई एन वाई इक्वल टू जीरो। ये जो है हम लोग का लेगर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे एन जो है एक अचर है, और इसके लिए एक्स इक्वल टू जीरो जो है वो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मतलब इसका जो हल है हम लोग फ्रोबेनियस मेथड से कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो इसका हल जो है वो लेगर बहुपद कहलाता है। ठीक है, जो निम्न फलन द्वारा दिया जाता है। ln ऑफ x जो होता है वो क्या होता है, e की पावर x n, n का फैक्टोरियल डी एन बाई डी एक्स की पावर n x n e की पावर माइनस x। ठीक है, ये जो है इसका इस पॉलिनोमियल के लिए रॉड्रिक्स फॉर्मूला होता है। और इसका जो मतलब अगर हम लोग को ये पॉलिनोमियल चाहिए तो यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हम लोग को जो है वो लेगर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। शुरुआत के कुछ लेगर पॉलिनोमियल L0x=1, L1x=1 - x, L2x=12x² - 4x + 2, और L3x=1/6 -x³ + 9x x² - 18x + 3। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है लेगर पॉलिनोमियल। इसके लिए जनक फलन e की पावर माइनस एक्स जेड वन माइनस जेड अपॉन वन माइनस जेड इक्वल टू समेशन n इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट जेड की पावर n एल एन एक्स। ठीक है, ये जो है जनरेटिंग फंक्शन होता है लेगर पॉलिनोमियल के लिए। और इसमें आर्थोगोनलिटी या आर्थोनॉर्मेलिटी क्या होता है, जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स एल एन ऑफ एक्स एल एम ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एल एम एन। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का स्पेशल फंक्शन। ठीक है, ये चार तरह के स्पेशल फंक्शन से जो है वो हर साल जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और खासकर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम लोग ये क्या बोलते हैं स्पेशल फंक्शन के बारे में बोलें तो इसमें मिनिमम 2-3 क्वेश्चन हर साल जो है आता ही आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो मतलब छोटे छोटे ये वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन से या फिर ये क्या बोलते हैं रॉड्रिक्स फॉर्मूला से। ठीक है, इससे या फिर जनरेटिंग फंक्शन वगैरह से जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। रिलेटेड ये देखो 31, ये है हम लोग का एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, 1 - y डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन डी वाई। तो ये हम लोग का किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो है हम लोग का देखो ये सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है और ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। तो ये जो है हम लोग का सेपरेबल ऑफ वेरिएबल वाला है। ठीक है, वन माइनस वन माइनस वाई और यहाँ पे क्या है x-1 है। तो ये दोनों, ये सिर्फ y का फंक्शन है और ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। तो इसको हम लोग x के साथ लिख देंगे dx बाई x-1 इक्वल टू dy बाई 1 - y। ठीक है, इसको माइनस dy y-1 भी लिख सकते हैं। इसका अब क्या कर देंगे, इसका जो है चर को पृथक करने के बाद इसका जो है वो हम लोग समाकलन कर देंगे। ठीक है, अब इसका समाकलन करने के बाद क्या मिल जाएगा हम लोग को, ln x-1 इक्वल टू माइनस लॉग, या वही है ln ही है ये भी। ठीक है, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ठीक है,
एल एन वाई माइनस वन प्लस ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं जितना भी थ्योरी था वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट काम है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप लोग को खुद से ही जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा किस टाइप का है, किस टाइप। सर आवाज चला गया, मतलब अब आवाज नहीं आ रहा। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ। हाँ सर आ रहा
माइनस वन बाई स्क्वायर की पावर, ये सब क्वेश्चन आप खुद से जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड वाला है, ठीक है। लीनियर और कौन सा है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हम लोग आइडेंटिफाई करना डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका ऑक्सीलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो ऑक्सीलरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस, ठीक है, इसका ऑक्सीलरी इक्वेशन लिखेंगे, इसका ऑक्सीलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, एल का एल का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आई प्लस माइनस आयोगा, ठीक है। ये जो है हमारी वेरिएबल होती है, तो हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, बहुत है, ठीक है। तो देन ये बात होता है कि आयोगा और अल्फा का वैल्यू कितना है, फिक्स साइन है हमारा निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस होगा वो 10 होता है, लेकिन यहाँ पे e की पावर 10 x साथ में होगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे ये वैल्यू फिक्स है, e की पावर कितना रहेगा, तो e की पावर 0 ही रहेगी। ये होता है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर क्या ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, थोड़ा सा एग्जैक्ट इक्वेशन इक्वेशन जो है वो चेंज करना है। एग्जैक्ट इक्वेशन इक्वेशन के लिए क्या है, y इक्वल y वन है, y इक्वल y दोनों बराबर नहीं है, ये जो है एग्जैक्ट। ऑप्शन बी क्या पूछता है कि इसमें जो है ना हम लोग x का मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे लेके क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x का मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट इक्वेशन इक्वेशन बनेगा, फिर ये कहेंगे x का मल्टीप्लाई करके ये करेंगे तो दोनों का यूज हो जाएगा, ये क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आंसर है, ऑप्शन बी के बाद हो जाएगा, x का डिवाइड करेंगे तब एग्जैक्ट बनेगा पूरा, और इसको हम लोग तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होते, ठीक है, जैसे इस केस में ये जो है एग्जैक्ट नहीं था, लेकिन उसमें किसी का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब लेकिन जितना हम उतना लोग हम लोग दिमाग दिमाग लगाएंगे, डाल देंगे, ठीक है, ठीक तब है, वो तब जो वो है जो है एग्जैक्ट एग्जैक्ट बन बन जाएगा। जाते हैं। जैसे जैसे इस इस केस केस में में क्या क्या करते करते हैं, हैं, एक्स अगर अगर हम हम मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई दिए कर दिए तो तो ये ये जो जो है है एग्जैक्ट एग्जैक्ट बन बन गया। गया, तो तो ये ये जो जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें जो है ये गलत है, यहाँ पे एग्जैक्ट है। उसके बाद फिर तो हम फिर हम सॉल्यूशन 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 ऑफ इक्वेशन इक्वेशन ये ये भी भी क्या क्या है, है कि y कि का y का फलन है फलन है और और ये ये x x का का फलन, फलन, इसको तो भी भी हम हम इसका इसका वेरिएबल वेरिएबल ऑफ और वेरिएबल वेरिएबल जो है वो को सॉल्व कर सॉल्व देंगे, कर, ठीक है। ठीक है। dy ये का y का tan tan y y और ये और जो ये है जो tan है x tan dx x, बन गया, और इसको तो हल इसको हल करेंगे तो करेंगे हम तो लोग का हम लोग आंसर मिल जाएगा। उसके बाद dy का बाई dy बाई dx इज एन, इज ये दैट, किस ये टाइप का किस टाइप का डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन ठीक है। है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर है ये, है ये, और और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशन केस इस में हम केस लोग में हम लोग पढ़ेंगे पढ़ेंगे चार चार पांच पांच तरह तरह के के डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। सबसे पहला सबसे पहला कंडीशन कंडीशन है है जब इसमें और जब नहीं और नहीं करना, करनी है, ठीक है। ठीक है। जब जब देखना नहीं है, सबसे पहला सबसे पहला एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, ये ये एग्जैक्ट होगा एग्जैक्ट क्या, होगा क्या, एग्जैक्ट चेक एग्जैक्ट करने चेक के लिए करने क्या के लिए क्या करेंगे, करेंगे, इसको इधर इसको इधर बढ़ाकर बढ़ाकर लिख के देंगे लिए y y के के साथ साथ लिख लिख देंगे देंगे, और इसे dx के x साथ के लिख साथ देंगे, लिख देंगे, ठीक है। ठीक है। ये जो है ये जो है क्या बोलते अगर हैं, ये अगर ये होमोजेनियस नहीं होमोजेनियस होगा नहीं तो होगा ये तो ये कैसे पता कैसे करेंगे, पता करें, यहाँ पे यहाँ पे x की x पावर की वन पावर है, 1 है, y की y पावर की वन पावर है, 1 है, यहाँ इधर x x की की पावर पावर वन 1 है, है, यहाँ यहाँ y y की की पावर सभी की वन है, पावर जो है वो 1, मतलब सभी मतलब की सभी पावर की वन पावर होगी, 1 तब वो तब जो है वो जो है आपका उसका होमोजेनियस डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, इक्वेशन, ठीक है। ठीक है। जैसे यहाँ जैसे पे यहाँ पे इस केस में ये जो है ये जो है होमोजेनियस नहीं होमोजेनियस है, नहीं तो है, यहाँ तो नहीं है, इसका इसका पावर वन पावर है, 1 इसका है, इसका पावर वन पावर है, 1 इसका है, इसका पावर वन पावर है, 1 इसका है, इसका पावर वन पावर, है, लेकिन लेकिन यहाँ पे इसका x पावर का क्या पावर है, क्या है, जीरो है, 0, ठीक है। ठीक है। तो ये तो जो है ये हम जो है लोग हम का लोग का एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन है, और ये जो और है ये जो है होमोजेनियस होमोजेनियस डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन एग्जैक्ट है, होमोजेनियस होमोजेनियस और और यहाँ पर यहाँ ये पे आपका होगा, होमोजेनियस, ये थोड़ा ये सा थोड़ा सा डिफरेंस है तो डिफरेंस है, तो आपको पता आपको पता करना करना है, है, ठीक है। ठीक है। होमोजेनियस होमोजेनियस डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन है में सभी का सभी का पावर पावर वन रहता है, 1 है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश ए वाई डैश प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है वो अब एग्जिस्ट करेगा। हम लोग जानते हैं कि जानते हैं कि ये ये जो जो है है सेकंड सेकेंड ऑर्डर ऑर्डर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन मानते हैं मानेंगे डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन लीनियर लीनियर और और एक क्या एक है क्या है कांस्टेंट एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। z। ठीक है, ठीक है, इसके लिए जो इसके लिए जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन वो होता है होता वो है होता है इंटीग्रल सॉल्यूशन इंटीग्रल ये सॉल्यूशन y ये इक्वल y टू इक्वल 0 टू होता 0 है होता है और a और जो है a वो जो है वो नॉन नॉन जीरो होता है। ठीक है, इसके लिए इसके लिए कंडीशन क्या कंडीशन है क्या कि है इसका जो कि इसका वैल्यू जो है वो वैल्यू है नॉन वो जीरो नॉन होता है, यानी यानी f कि का जो f का वैल्यू जो है वो वैल्यू है वो फाइनाइट होता फाइनाइट है। होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे ऐसा ऐसा वैल्यू है कि वैल्यू है इसका कि हम इसका लोग जो लिख हम सकते हैं लिखेंगे माइनस ए माइनस ए प्लस प्लस माइनस माइनस ये जो है ये जो है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे लिखेंगे और इस और इस इक्वेशन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन लिखेंगे। और इस और इस सॉल्यूशन से अगर सॉल्यूशन हम से अगर हम देखें, ये जो ये जो वैल्यू है वैल्यू है वो वो ए और बी ये का और बी जो का ए और बी ये का और बी जो का है वैल्यू निकालना है। ठीक है, ठीक है, बताइए कि बताइए x कि यार जीरो होता जीरो है होता है ये जो है ये जो है x इक्वल x टू इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जब जब इनफाइट इनफाइनाइट जाएगा जाएगा तो तो जो है जो है वो जीरो हो जीरो जाएगा। हो ठीक जाएगा। है, ठीक है, और यहाँ तो पे यहाँ ये पे इसका ये जो इसका वैल्यू क्या है बोलते हैं ए टू ये रहेगा। टू रहेगा। और इसके और लिए इसके क्या लिए क्या जरूरी है जरूरी है कि ए कि जो है ये वो जो है वो ग्रेटर देन ग्रेटर जीरो देन होना जीरो चाहिए होना चाहिए और इस और कंडीशन इसका को फ्यूचर को कंपेयर कंपेयर करेंगे करेंगे तो तो बी बी ग्रेटर ग्रेटर देन देन। जीरो होगा। ठीक है, ये छोटा सा जो थोड़ा है सा वो जो है उसका वो ट्विस्ट उसका हो ट्विस्ट जाएगा हो और जाएगा इससे जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो ये जाएगा होता है ए ये ग्रेटर देन ग्रेटर जीरो देन और बी और ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है ये हम ये लोग हम का लोग का वेरिएबल वेरिएबल कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट वाला। वाला। ठीक है, ठीक है, ये सब ये जो है सब वो जो हमने है स्टडी कर लिया, इसको जो है हम लोग उसका समझते हैं। ठीक है, ये ये नॉर्मल ये वाला लिखेंगे, लिखेंगे इसका इसका कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट लिखेंगे, उसके बाद उसके में बाद जो जो है है एक एक वीडियो बना छोटा सा है। हाँ, उसके बाद उसको 71, सेलेक्ट हुआ। 71 में क्या 71 है में कि क्या है कि y बाई डी है sin sin x x और y और y log log x। x। ये दोनों ये जो दोनों है जो y है का y का फंक्शन फंक्शन है है और और इस तरह से दूसरा x से फंक्शन x। है। ठीक है, तो इसे हम लोग ये इसका ट्रिपल ट्रिपल ऑपरेटर ऑपरेटर ठीक है, तो इसको अलग 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 करेंगे करेंगे। ठीक है, तो ये भी ये हमारा भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा दूसरा का ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के के जो है इक्वेशन भी इक्वेशन यूज होगा। उसके बाद बस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मतलब ये कौन सा कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड वाला है। सेकंड वाला है। ठीक है, ठीक है, लीनियर, लीनियर होमोजेनियस और विद और एक कांस्टेंट कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका भी कौन सा है फंक्शन फंक्शन जितने जितने जो जो है है इसका इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा, है इसके इसके लिए लिए इसका इसका रूट रूट निकालेंगे। निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके इसके लिए लिए ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन लिख लिख के के हाँ बोल रहा हाँ हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? साफ नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ आवाज रहा नहीं आ है, रहा है। साफ नहीं आ रहा है, अटक रहा है। आवाज नहीं आ रहा आवाज है नहीं आ क्या? रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आ रहा है। स्लो है लेकिन समझ में आ रहा है सर, मतलब समझ में आ रहा है। कट कट के आ रहा है। अटक रहा है। अभी आ रहा है आवाज। हाँ, अब क्लियर भी आ रहा है। हाँ, बाकी लोग म्यूट हो जाओ तो।
हाँ ठीक है। कौन से नंबर तक क्वेश्चन तक आएगा? 72, ठीक है। 72, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन जो है वो -2 -3 आ जाएगा, और इसका जो सॉल्यूशन है ये हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद ये जो है हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये हम लोग का लीनियर टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। लेकिन लीनियर के केस में आप लोग याद रखेंगे कि ये जो d2y मतलब dy/dx है, इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब इसका जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो इसको cos स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। ये इस टाइप से हम लोग को मिल जाएगा। और ये जो है हम लोग का पी एक्स हो जाएगा, ये क्यू एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई की पावर पी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये 1/cos² एक्स को sec² एक्स लिख सकते हैं, और इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ई की पावर 10x जो है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे आप लोग अटेम्प्ट करके देखेंगे। इसे जो हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सेपरेबल ऑफ वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक ऑपरेटर मेथड जो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखिएगा। ये जो है हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हम लोग का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। द नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने के लिए कितने बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ती है? तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, जो बाउंड्री कंडीशन होता है, ठीक है, जितना जितना उसका पावर रहता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, जितना उसका वो ऑर्डर रहता है, ठीक है, उतना जो है हम लोग को बाउंड्री कंडीशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में भी है और वाई के रेस्पेक्ट में भी है। और ये एक्स के रेस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर का है? दूसरे ऑर्डर का है। वाई के रेस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर का है? दूसरे ऑर्डर का है। तो टोटल जो है वो फोर बाउंड्री कंडीशन जो है हम लोग को लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए। चार जो है वो बाउंड्री कंडीशन लगेंगे। अगर वो फंक्शन के टर्म में दिया हुआ है तो दो जो है वो एक्स वाई के फंक्शन लगेंगे। ये बाउंड्री कंडीशन है, चार जो है वो बाउंड्री कंडीशन लगेंगे। उसके बाद ये 77 देखो, ये तो फॉर्मूला ही है, ठीक है। उसके बाद 77 देखो, 77 क्या है? ये हम लोग का फॉर्मूला ही है, ठीक है। ये हम लोग ये वाला पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो पहला केस था e की पावर ए एक्स का, और इसका वैल्यू क्या होता है? x की पावर n ई एक्स एन फैक्टोरियल पाई ए होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। उसके बाद ये जो है हम लोग का नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका दो सॉल्यूशन होता है, एक होता है इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल, और एक होता है अच्छा, इसका सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए बोला है। तो जो पी आई होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ये जो है 3x, ये जो फंक्शन होता है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसका रूट निकाल के देखेंगे कि ये है कि नहीं है। और यहाँ पे देखो, ये तीन है और ये तीन है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। दोनों बराबर हैं तो हम लोग जो है वो वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे? देखो, ये पी आई जो है यहाँ पे एफ डी को, क्योंकि इसका मूल 3 और 2 है, तो इसको d-3 और d-2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे d रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अब जो है वो इस फॉर्म में आ गया। एक तो फाइव ऑफ डी है, और एक क्या है? d-a। यहाँ पे जो भी a है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 3 है, और ये d-3,
इसका पावर कितना है, इसका पावर जो है वो 1 है, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, x की पावर 1, e की पावर 3x, ठीक है, n का फैक्टोरियल यानी कि एक का फैक्टोरियल, और यहाँ पे फाइव ए। ये जो फाइव ए है, फाइव ए क्या हो जाएगा, d माइनस टू, तो यहाँ पे d की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस टू। इस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू क्या आ जाएगा, x e टू द पावर 3x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, अच्छा e की पावर 3x तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला दे दिया है, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। बाकी वो इसमें शायद हो सकता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है। बाकी इसका जो सॉल्यूशन है जैसे लिखा है वो उसी तरह से जो है सॉल्यूशन होगा। ये भी एक फॉर्मूला है, 1/d-1 क्यू एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, e की पावर ए एक्स, और माइनस वाला टर्म e की पावर माइनस ए एक्स, अंदर में इंटीग्रेशन के क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का इसका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, एफ डी वाई इक्वल टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, डी की जगह एम रख के 0 के बराबर रख देंगे, तो एफ एम इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। वन जीरो फाइव। ये है 105। इसमें हम लोग को जो है वो पॉइंट क्या है ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। ये हम लोग का a2x हो जाएगा, ये a1x हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू बी और x इक्वल टू बी का जो है वो कौन से पॉइंट है ये हम लोग को निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये देखो कैसे निकालेंगे, a2x को 0 रखेंगे तो हम लोग को सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। अगर हम लोग a2x को 0 रखेंगे, a2x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तब हम लोग को क्या मिलेगा, x इक्वल टू a b और b मिलेगा, यानी कि a और b जो है वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें, अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। अब सिंगुलर पॉइंट में भी दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है और एक असेंशियल या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, ठीक है। अब हम लोग को ये भी चेक करना है कि ये जो है वो रेगुलर होगा कि इरेगुलर होगा। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक करते हैं, इसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एक्स माइनस, अगर एक्स जीरो एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर इंटू ए जीरो एक्स ए टू एक्स का वैल्यू निकालेंगे अगर ये फाइनाइट आता है, ठीक है। और साथ ही साथ एंड तथा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स माइनस एक्स जीरो ए वन एक्स और ए टू एक्स का वैल्यू निकालते हैं और ये भी फाइनाइट आता है, तब ये जो है हम लोग का रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है। और इसके सिवाय अगर ये इनफाइनाइट हो जाए या ये इनफाइनाइट हो जाए या दोनों इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, तब तीनों केस में क्या होता है, हम लोग का ये जो है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू ए के लिए चेक करते हैं, x लिमिट x टेंस टू ए, x माइनस ए का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये x ए और ये स्क्वायर जो है इसका कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस ए और x माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे a का वैल्यू रखेंगे तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि ये क्या है, हम लोग का फाइनाइट है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका वैल्यू चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। और क्योंकि दोनों फाइनाइट है तो ये हम लोग का क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। सेम जो है वो हम लोग x इक्वल टू बी के लिए चेक करेंगे, x इक्वल टू बी के लिए जब चेक करेंगे तो यहाँ पे x टेंस टू बी एक्स माइनस बी का स्क्वायर ये रखेंगे, ठीक है, ये फाइनाइट आ जाएगा। और ये x माइनस बी
ये वैल्यू जब रखेंगे तब ये जो है क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ये फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है ये, इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे पॉइंट के बारे में, ऑर्डिनरी पॉइंट पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, सिंगुलर पॉइंट पढ़े थे, और सिंगुलर पॉइंट में भी दो तरह का पढ़े थे, ठीक है। इसको इरेगुलर या फिर एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, इरेगुलर और असेंशियल। यानी कि ये जो है पहला रेगुलर, ए जो है वो रेगुलर हो जाएगा, और बी जो है वो असेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, अच्छा ये नहीं है, 149। ये देखो इसमें भी जो है हम लोग को सिंगुलर पॉइंट जो है वो चेक करना है। अभी जैसे चेक किए थे उसी मेथड का यूज करके आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। फिर से वही, ये जो है हम लोग का A to Z है, ये A1Z है, ये A0Z है, ठीक है। ये वैल्यू निकाल लेंगे ये दोनों का, ठीक है। और क्या बोलते हैं, Z इक्वल टू जीरो रखेंगे। Z इक्वल टू जीरो रखने पर ये जीरो मिला, यानी कि जीरो जो है एक सिंगुलर पॉइंट है। और फिर Z इक्वल टू जीरो पे हम लोग जो है वो बिहेवियर उसका चेक करेंगे कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। एक ये इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये सब क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद है D2Y। ये भी जो है हम लोग का होमोजीनियस वाला है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सेकेंड ऑर्डर और लीनियर। इसका जो है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, मतलब इसमें क्या करना, क्या देखना है हम लोग को, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे और इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में e⁻²x आएगा, e⁻3x आएगा, और पार्टिकुलर इंटीग्रल में e⁻4x आएगा। तो e⁻2x, e⁻4x और 3x और e⁻4x, ये जो है इसके लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा इस टाइप से इसको। उसके बाद डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में मैं कल बताया था, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है वो दो कॉफिशिएंट है, तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर जो है इसका दो होगा, ठीक है। और डिग्री वन होगा, यहाँ पे दो नहीं होगा, डिग्री जो है वो वन होगा, डिग्री जो है हम लोग का वन होगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू एक्स, ये क्या है, लीनियर है, ठीक है, पावर वन है, सेकेंड ऑर्डर है, वेरिएबल कॉफिशिएंट है, ठीक है, लीनियर होगा। और होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस नहीं होगा, नहीं। होमोजीनियस और लीनियर नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा हम लोग का। उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं बताया था, यहाँ पे जो है m का पावर 3 रख देंगे। m का मतलब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है इसके लिए लिखेंगे m, m का पावर 3, ठीक है, 6m² 12m एट इक्वल टू 0। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग को जो है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है ये भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये m का वैल्यू रख देंगे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इसका जो है वो रूट मिलेगा हम लोग को, चार्ट और रूट। और ये फिर यहाँ पे जो है वो बाउंड्री कंडीशन रख रख के जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी हम लोग का जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो निकालने वाला है, जो कॉस और साइन वाला पढ़े थे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं।
मेन यहाँ पे अगर डी स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहता, ठीक है, तब इसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह में जो है वो माइनस अल्फा का स्क्वायर रख देना है। लेकिन यहाँ पे डी आ जाता है तो इसका जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है। इसमें अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये जो हम लोग अभी स्पेशल फंक्शन पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से जो है हम लोग को स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसमें से ये जो है हम लोग का ऑप्शन है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। अल्फा इज ए रूट ऑफ पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो पी एन प्लस वन अल्फा पी एन माइनस वन अल्फा का अपोजिट साइन होगा, ठीक है। इसका फंक्शन हम लोग देख रहे थे। ये जो है हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और ये बदलते रहता है, ठीक है। ये जो है इस टाइप से ये बदलते रहता है। तो कहीं पे भी जीरो होता है तो जीरो के बाद ना इसका जो वैल्यू एक एक साइड जो है वो पॉजिटिव रहता है, एक साइड जो है वो नेगेटिव रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो, पी एन ऑफ एक्स जो है वो जीरो है बोल रहा है, पी एन जो है वो जीरो है बोल रहा है। पी एन ऑफ अल्फा इक्वल टू, ये पी एन ऑफ अल्फा इक्वल टू जो है वो जीरो है बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब पी एन ऑफ एक्स अगर क्या बोलते हैं, जीरो से छोटा है तो पी एन ऑफ एक्स जो है वो जीरो से बड़ा होगा। जहाँ पे क्या बोलते हैं, ये जो है दोनों का अपोजिट साइड होगा। लेकिन ये एन के लिए ही हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद पी एन प्लस वन और पी एन माइनस वन अपोजिट साइन होगा क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो है कोई भी इसके बारे में हम लोग कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये होगा बोल रहा है, यानी कि ये जो है वो गलत है। उसके बाद ये देखो, डी बाई डी डी टू एक्स स्क्वायर जे टू एक्स स्क्वायर जे वन एक्स, ठीक है। ये जो है हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग बेसल फंक्शन में। ये देखो ये वाला फॉर्मूला से रिलेटेड है, ठीक है। एक्स की पावर एन जे एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स की पावर एन जे एन माइनस टू। यहाँ पे जो है एन की जगह टू है, ठीक है। यहाँ पे जो है एन की जगह में क्या है, टू है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे एन माइनस वन होता है तो ये क्या आ जाएगा, टू माइनस वन यानी कि वन। ये जो रिलेशन है वो सही है। उसके बाद बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फोर, ऑर्डर फोर का जो बेसल इक्वेशन है वो क्या होगा हम लोग का, ये होता है हम लोग का बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। जहाँ पे एन जो है वो उसका ऑर्डर बताता है, बताया था मैं, ठीक है। यहाँ पे एन का स्क्वायर, तो ये जो है हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे फोर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू फोर। ये जो है हम लोग का ऑर्डर फोर का जो है वो बेसल का डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो इज ए ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो कोई ऑर्डिनरी पॉइंट होगा क्या, देखो यहाँ पे ये हम लोग का ए टू एक्स है, और ए टू एक्स का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ए टू एक्स का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रख देते हैं, तब हम लोग को क्या मिलता है, सिंगुलर पॉइंट मिलता है। ए टू एक्स यहाँ पे एक्स है, थ्री एक्स है, ठीक है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो एक क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है। तो हम लोग का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, टू एंड थ्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है जोड़ी मिलाओ वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ से ये जो है, ये इससे जो है हम लोग को जोड़ी मिलाना है, ठीक है। इसमें हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं पी एन माइनस वन और पी एन एक्स माइनस वन। पी एन एक्स माइनस वन के बारे में पढ़े थे, उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस वन की पावर एन पी एन एक्स होता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है वो पहला का है। उसके बाद और क्या जानते हैं हम लोग, P2N0 का वैल्यू नहीं पढ़े हैं, लेकिन P1X का वैल्यू पढ़े हैं हम लोग। P1X का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, X होता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि Pn ऑफ X का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, X होता है। ये n पे डिपेंड करता है क्या, नहीं डिपेंड करता। P1 का वैल्यू हो चाहे P5 का वैल्यू हो या P8 का वैल्यू हो, उसका वैल्यू जो है वो X ही होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कौन सा हो गया, ये तीसरा। ठीक है, अगर इसमें आप लोग एक दो चीज का भी अंदाजा लगा लेते हैं तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे डी का क्या हम लोग कंफर्म जानते हैं, डी का तो पहला ही होगा। तो डी का जो पहला है वो किसमें है, बी में है और डी में है, यानी कि ऑप्शन ए तो नहीं होगा। इसे आप लोग पहले से जो है वो काट दीजिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ए है, ए का तीसरा है, ए का तीसरा किसमें है, ए का तीसरा जो है वो बी में है। ए का तीसरा जो है चौथा में है क्या, नहीं है, तो ये होगा। इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन को जो है वो एलिमिनेट करना, इससे जो है आप लोग मतलब ये बहुत ही वो पावरफुल टेक्निक होता है। ठीक है, आप लोग जब भी हम लोग ना संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करते हैं। इससे जो है हम लोग का, अगर हम लोग तुक्का भी लगाते हैं तो सही होने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। भले ही आप लोग दो रिलेशन नहीं जानते, ठीक है, ये दो चीजों के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद ये वाला, अच्छा इसका रिकरेंस रिलेशन जो है हम लोग नहीं पढ़े थे। ठीक है, ये एक्स जे एन डैश का जो वैल्यू होता है ये होता है। ठीक है, ये ए का तो पहला हो जाएगा, ए का पहला किसमें है, ए और बी में है। ठीक है, बाकी ये इसका आंसर क्या दिया है, दोनों में से कोई एक जो है हो सकता है। इसका जो आंसर है ये ए होगा। ठीक है, ये ए जो है वो मिला के देख लेना। इसका जो इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में था। ठीक है, कल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता, लेकिन कल थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था। तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, इसको आप लोग रिवाइज कीजिए और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कल के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं टॉपिक होगा। कल का जो क्लास है थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, हम लोग 1 बजे से टारगेट रखेंगे 4 बजे तक का। ठीक है, बीच में ब्रेक लेंगे, लेकिन कल जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग का मैथमेटिकल